प्रश्न कानपुर से है। प्रश्नकर्ता आपको पिछले 1.5-2 साल से सुन रहे हैं और अध्यापक हैं। कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम, मैं आपको करीब 1.5 साल से सुन रहा हूँ। पहले खाली समय में आपको ही सुनता रहता था, आपकी ही संगति करता था। आदतें भी सुधर गई थी, लेकिन अब मैं पा रहा हूँ कि मैं अपनी पुरानी आदतों में, खाने नशे वगैरह में वापस खिसकता चला जा रहा हूँ। तो उनका सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि सुनने के बावजूद भी मैं अपने आप को अपनी पुरानी आदतों से रोक नहीं पा रहा। हम निचाइयों पर होते हैं, सच्चाई एक ऊंचाई है। हम कहाँ होते हैं? निचाइयों में। और सच्चाई क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक। तो हम यहाँ से जब बाहर निकलते हैं, यहाँ जो आवास है हमारा, वहाँ से सड़क तक जाने के लिए हमें ज़रा ऐसी ढलान का सामना करना पड़ता है। चढ़ाई है। क्या है? चढ़ाई। उस चढ़ाई पर मैं तुम्हें क्या बोला करता हूं, गाड़ी कैसे चलानी है? मैं बोलता हूं पहले गियर पर लो और सीधे ऊपर चढ़ा दो, चलते ही जाना। बीच में क्या नहीं करना है? बीच में रुक मत जाना। रुक गए तो पीछे को ढुलकाओगे, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई ऊंचाई है। गुरु की तरफ जाना चढ़ाई चढ़ने जैसा है। एक बार चढ़ाई शुरू कर दी तो फिर सीधे चढ़ते ही जाना है। बीच में जो रुक गया वो वापस गिर जाएगा। उत्तर मिल गया? या तो सीधे ऊपर को चढ़ जाओ बिना रुके, और ये अगर करा कि चढ़ रहे थे बीच में रुक गए हैं, वो पीछे आ जाओगे, तुम्हारा हैंड ब्रेक भी काम नहीं आएगा। इतनी खड़ी चढ़ाई है। तुम लगा लो हैंड ब्रेक भी, तो भी गाड़ी पीछे को ही आएगी। पीछे को नहीं भी आई तो रुकने के बाद जब तुम दोबारा चाहोगे कि ऊपर जाए, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उठेगी नहीं गाड़ी। अब जो सच्चाई की राह चल रहे हो उनके पास एक ही विकल्प है, चलते जाना, ऊपर को और बढ़ते जाना, मंजिल के चोटी के और निकट आते जाना। बीच में अगर तुम थम गए तो थमना नहीं होता। थमने का मतलब होता है वापस नीचे लुढ़कना। आप अपने आप को यह बताते हो कि मैं तो अभी बस थमा हूं। तुम थमे नहीं हो, तुम लुढ़कोगे। और एक बात और जोड़ूंगा, ऊपर को भी जब जाना है, बहुत कम गति से अगर तुम्हारी गाड़ी चढ़ेगी तो बंद हो जाएगी। चढ़ाई पर अगर बहुत कम गति से ऊपर को चढ़ाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अनुभव किया है कभी? सच्चाई की ओर एक बार तुम अपनी यात्रा शुरू कर दो, अपनी चढ़ाई शुरू कर दो, तो गति भी पूरी रखनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तुमने गति कम करी होगी। तुम कितनी तेजी से बढ़े सच्चाई की ओर। 1.5 साल हो गए, कितने शिविरों में आए? 1.5 साल हो गए, कितनी बार मेरे सामने बैठे? मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूं, मेरी ओर आ रहे हो तो तेजी से आना पड़ेगा। बीच में अगर रुकोगे या गति कम करोगे तो वापस गिरोगे और फिर कहोगे मैं आपकी ओर 1.5 साल से चल तो रहा हूं, वापस क्यों गिर गया? क्योंकि तुम्हारी गति पर्याप्त नहीं है, तुम रुक गए थे। और उनका मैं क्या कहूं जो कहते हैं कि अभी ऊपर जा रहा था, थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाता हूं, फिर घूम फिर के ऊपर आ जाऊंगा। तुम समझ क्या रहे हो? ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, ये हिमालय की खड़ी चढ़ाई है। पत्थरों पर सीधे ऊपर को चढ़ना है। सोचो कोई ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, माउंटेनियर, पर्वतारोही, और वो क्या बोले, जरा पीछे जाता हूं, चाय पी के आता हूं, यहां लटका हुआ है ऊपर रस्सी के सहारे, बोल रहा है नेटवर्क नहीं आ रहा, यहां नीचे नेटवर्क आ रहा है, थोड़ा जाता हूं, चैट वैट करके फिर ऊपर आऊंगा। ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो सीधे ऊपर जाएगा। आप लोग अध्यात्म को मजाक समझ लेते हैं क्या? मैं आचार्य जी आपको 1.5 साल से सुन रहा हूं, तुम सुनते ही कैसे रह गए? मुझे मेरे सामने कैसे नहीं पड़े?
तुम सुनते ही कैसे रह गए मुझे? तुम मेरे काम में आज तक सहभागी कैसे नहीं हुए? मेरा काम है तुम्हें कहानियां सुनाना, लोरी सुनाना। मैं कौन हूं? मैं कथावाचक हूं? मैं योद्धा हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम वहां कोने में हाशिए पर बैठ करके मेरी तलवार की झंकार सुन रहे हो? या मुझे जब चोट लगती है, जख्म पड़ता है और चीख निकलती है, तो तुम वहां कोने में बैठे हो मेरी चीखें सुनने के लिए? तुम कैसे सुन रहे हो मुझे 1.5 साल से, अगर तुम आज तक मेरे साथ आए नहीं, मेरे काम में सहभागी नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए? बताओ मुझे। ये बात कैसी है? और सबकी बात ऐसी रहती है, आचार्य जी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूं। क्यों सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? सुने ही जा रहे हो? काम कब करोगे? मैं तो तुम्हें अगर सुनाता भी हूं तो वो मेरा काम है, मैं काम ही कर रहा हूं लगातार। तुम अपना काम कब करोगे? मेरा धर्म है तुमको सुनाना, तुम्हारा धर्म है बस सुने जाना। मैं तुम्हें सुना रहा हूं ताकि ये सच्चाई दुनिया में एक एक आदमी तक पहुंचे। तुम्हारा क्या काम है कि तुम अपना कोने में बैठ जाओगे और अपना मोबाइल पर मेरी बात सुनते रहोगे कि आज CIR है, मैं सुन रहा हूं उपनिषद समागम। मेरे माध्यम से ये बात कुछ नहीं तो 2-4 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। मेरी ये बात तुम्हारे माध्यम से कितने लोगों तक पहुंची बताओ मुझे। तो तुम क्या कर रहे हो मुझे सुन करके? और फिर कहते हो सुन रहा हूं लेकिन अब लाभ होना कम हो गया है। होगा ही कम। सुनने का जो मूल्य है वो तुमने चुकाया नहीं, तो लाभ होना जारी कैसे रहेगा? मुझे श्रोता नहीं चाहिए, मुझे योद्धा चाहिए। तुम श्रोता बने बैठे हो। मैं वक्ता हूं कोई नहीं, मैं एक लड़ाई में हूं, मैं एक काम कर रहा हूं। मेरा बोलना भी मेरे काम का हिस्सा है। मेरा बोलना ऐसे ही है जैसे कोई अपने दल को, अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए बोले। बोलना आखिरी बात नहीं है। बोलने के बाद आता है युद्ध, बोलने के बाद आती है एक समर्पित लड़ाई। वो कब करोगे भाई? बस सुने ही जाओगे? सिर्फ कोई सुनता रहे और कुछ करे ना। जानते हो तुम्हें कैसा लगेगा? जाना किसी चिकित्सक के पास और तुम हो बहुत दर्द में कराह रहे हो और तुम उसको अपनी व्यथा सुना रहे हो और तुम्हें सुनता ही जाए। तुम कर डॉक्टर मर गया तो यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है। देखिए हफ्ते में 1 बार, महीने में 3 बार 2 घंटे आप मुझे सुनाएंगे और जितना आप मुझे सुनाएंगे मैं कहूँगा क्योंकि मेरा क्या काम है? सुनना। तब कहोगे अरे तू सुनता ही रहेगा, कुछ करेगा भी? मैं तकलीफ में हूं, मैं भी तकलीफ में हूं। तुम बस सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? डॉक्टर साहब खून की उल्टियां हो रही हैं। और बताओ और बताओ, अगला श्लोक बताओ। तब कहोगे आग लगे ऐसे डॉक्टर को, ये तो श्रोता ही बस है। मैं रोता हूं, ये श्रोता है। ये क्या बात है? ये कोई गजल गायकी चल रही है, बज्म सजी है, कवि सम्मेलन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आचार्य जी अगला सवाल भी एक और शिक्षक से आ रहा है, इसी से मिलता जुलता सवाल है। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम, आपने अभी कहा कि डरते होते हुए भी आगे बढ़ते रहो, लेकिन मैं पाता हूँ कि जिन लोगों का साथ
मुझको डर से भरता है या भयभीत करता है, उनसे मुझे दूर रहना मेरे लिए उचित है, या फिर जैसा कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, उसका अनुसरण करना उचित है। कबीर साहब ने निंदक नियरे राखिए कहा है, पीड़क निंदे राखिए थोड़ी कहा है। हाँ? निंदक और पीड़क में कुछ अंतर होता है ना। और कौन से निंदक को उन्होंने पास रखने की बात कही है? जो तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारे विकारों को उजागर करे इस नियत के साथ कि तुम निर्विकार हो सको। दुर्बल की जगह सबल हो सको। क्या कह रहे हैं? निर्मल करे सुहाए। ऐसा निंदक चाहिए जो तुमको साबुन और पानी के बिना निर्मल कर दे। उसकी निंदा तुम्हें इसलिए सुननी है ताकि तुम निर्मल हो जाओ। उसकी निंदा तुम्हें इसलिए थोड़ी ही सुननी है कि वो तुम्हें दुख देता रहे और तुम दुख झेलते रहो। मैं बताता हूं बात असली क्या है। तुम्हारा स्वार्थ अटका हुआ है। पूरा खेल ये है कि है कोई जिससे तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है, और चूंकि उससे तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता है तो वो तुमको जी भर के दुख भी देता है, तरह तरह से देता होगा, निंदा भी करता होगा, खूब सुनाता होगा। तुमने उसको अधिकार दे दिया ना भाई, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तुम मुनाफा भी पा रहे होगे, स्वार्थ कमा रहे होगे। अब वो खूब तुमको सुनाता है और सताता है, लेकिन तुम उसका ना विरोध कर सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको छोड़ने का मतलब होगा कि तुम्हारा स्वार्थ सुविधा छूटेगी। तो तुमने अपने आप को समझाने के लिए बड़ा बढ़िया तर्क गढ़ा। तुमने कहा अरे ये मुझे सताता थोड़ी है, ये मुझसे गाली गलौज थोड़ी करता है, ये तो वही कर रहा है जिसकी संस्तुति कबीर साहब ने करी है कि निंदक नियरे राखिए। क्या बहाना गढ़ा है? निंदक नियरे राखिए। संतों को उद्धृत करने से पहले ये देख तो लिया करो कि संत जो कुछ बोलते हैं इस दृष्टि से बोलते हैं कि तुम्हें राम की ओर भेजा जा सके। ये जो तुम्हारी निंदा हो रही है तुम्हें राम की ओर भेज रही है क्या? निंदा बहुत अच्छी चीज है अगर उससे तुम राम की ओर चले जाओ। मैं भी 100 बार निंदा करता हूं, जिनको तुम उद्धृत कर रहे हो वो भी खूब निंदा करते थे। कभी बोलते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कभी बोलते थे काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और तापे मुल्ला बांग दे बहरा भया खुदाए। बोलो और कितनी बड़ी निंदा चाहिए? वो निंदा इसलिए करते थे कि हिंदू राम की ओर जाए, मुसलमान खुदा की ओर जाए। वो निंदा इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें तुम्हें दुख देना था या पीड़ा देनी थी या उन्हें तुमसे हिसाब चुकता करना था कि बेटा तू मुझसे इतना सुख सुविधा लेता है, इतने मज़े लेता है, तो तूने मुझे अधिकार दे दिया है ना कि अब मैं तुझे खूब खरी खोटी सुनाऊं। वो खरी खोटी इसलिए नहीं सुनाते थे। हमें आमतौर पे जो खरी खोटी सुनने को मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती कि हमारे जीवन में कोई निस्वार्थ प्रेमी आ गया है
जो हमें खरी खोटी सुनाकर राम की ओर भेजना चाहता है। हमें खरी खोटी खूब सुनने को मिलती है, हमें बुली किया जाता है रोज। वो इसलिए क्योंकि तुमने इतने मजे मारे हैं किसी से, क्या वो हिसाब तो बराबर करेगा ना। वो कहता है कि तुम जब मुझसे इतनी सुविधाएं ले रहे हो, इतने सुख ले रहे हो, तो बेटा आप फिर मुझसे गाली भी खाओ। ये संतों वाली निंदा नहीं है, ये दूसरी चीज है। संतों को पीछे मत लाओ, वो बड़ी स्वच्छ जगहों पर बैठते हैं, बड़ी ऊंची जगहों पर। और अगर जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई त्रुटि हो गई हो, तुम्हारी स्थिति का मैंने गलत आकलन कर दिया हो, तो मेरी बाकी सारी बातें भूल जाना, मैं क्षमा मांग लूंगा। बस इतनी सी बात याद रख लेना कि वही निंदा भली है जो तुम्हें राम की ओर भेजती हो। तो जो भी कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो, उस निंदा में ये बात परख लेना कि ये निंदा तुम्हें राम की ओर ले जा रही है या राम से दूर ले जा रही है। ठीक है, 100 बातों की एक बात। जो श्रोता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कह रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी, जब मन दुख धर्मा हो जाए तब दुख बुरा नहीं लगता और मैं और ज़्यादा माया में उलझ जाता हूँ। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए जब दुख में ही मज़ा आना शुरू हो जाए मुझे? किसी ऐसे की संगत कर लो जिसके पास ऊंचे मज़े हों। देखो, हमें कुछ बताए जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ याद दिलाए जाने की ज़रूरत होती है। इन दोनों बातों का अंतर समझना। कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद ना हो। स्वबोध स्वभाव है। प्रज्ञान ब्रह्म है। अगर आत्मा ही हो तुम वास्तव में, तो आत्मा को कौन पढ़ाएगा भाई? या आत्मा के सामने भी मास्टर जी खड़े होंगे? आत्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो सब जानती है, इसलिए क्योंकि उसे कुछ जनाया नहीं जा सकता। पूर्ण है, उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान एक द्वैतात्मक सिद्धांत है। आत्मा में कोई द्वैत नहीं, वहां ज्ञान जैसा कुछ नहीं। तो आप भी सब कुछ जानते हैं। बात आप मेरी अभी सुन रहे हैं, मैं आपके चेहरों पे आश्चर्य देख रहा हूं। कहीं हम सब कुछ जानते हैं? जी, आप सब कुछ जानते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते, कुछ भी ऐसा नहीं है। उपनिषदों का काम आपको ज्ञान देना नहीं है, उपनिषदों का काम है आपके भीतर बैठी किसी बहुत पुरानी स्मृति को जागृत करना। जो आपका है लेकिन सो गया है, खो गया है आपके भीतर, उसे पुनः आपको उपलब्ध कराना। तो यदि दुख धर्मा बन गए हैं आप, तो जाइए और हाथ पकड़ लीजिए, पांव पकड़ लीजिए किसी ऐसे का जो दुख धर्मा ना हो। उसकी आंखें, उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसके इरादे, उसकी हंसी, उसके आंसू, सब आपके भीतर कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत असली फिर से जगा देंगे। आपको सब याद आ जाएगा। दुख धर्म आप हो ही नहीं सकते। कुछ ऊपर ऊपर की बात है, नकली सी। कंबल ओढ़ लिया आपने, और कंबल के भीतर आपने कोई लगा ली है स्क्रीन, उस पर कुछ प्रोजेक्शन चल रहा है, वो आपको लग रहा है कि आपका संसार है। दिख आपको कुछ नहीं रहा है, घिरे आप एक कंबल से हुए हैं। लेकिन कंबल से भी आप घिरे रह सकें, इसके लिए आवश्यक होता है कि कंबल के भीतर आपको ऐसा आभास कराया जाए, ऐसा धोखा दिया जाए जैसे आपको दिख रहा है।
देखना स्वभाव है, न देख पाना, न जान पाना स्वभाव नहीं है। जानना ही आनंद है। दुख धर्मा आप हो नहीं सकते। दुख धर्मा होना बड़ी क्षणभंगुर बात है। दुख का नाश होना तो तय होता है, तभी तो दुख इतना डरा हुआ रहता है, तभी तो दुख अपने आप को बचाने की इतनी कोशिशें करता है। इसीलिए जो अपने आप को बचाने की कोशिश करे वही दुख है। इसीलिए हमारे सारे दुख सुख जैसे प्रतीत होते हैं। कभी देखा है सुख अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करता है? जिसे हम सुख कहते हैं वास्तव में दुख ही है। समझ में आ रही बात? आनंद स्वभाव है, दुख धर्मा आप रह नहीं सकते। बहुत समय नहीं लगता है ये जानने में कि आप जो कुछ बने बैठे हैं, जो पकड़े हुए हैं, वो व्यर्थ है, झूठा है। सही विचारों को मन में आने दें, सही पुस्तकें पढ़ें, ग्रंथों का पाठ करें, सही संगति करें। रात कितनी भयावह डरावनी लगती है, लगती है ना? भूत ही भूत चारों तरफ नाच रहे हैं। आप किसी पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाकों में भूत का खास तौर पे दबदबा होता है। कोई आया था मुझसे बोल रहा था, जानते हैं ना उत्तराखंड को देवभूमि क्यों बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं? यहाँ इतने सब भूत प्रेत पाए जाते हैं। तो मैंने कहा फिर भूत भूमि बोलना चाहिए। तुम पागल हो गए हो? हमारा ऐसा ही है, हमने भूतों को ही देवता बना लिया है। और यही सब भूत नाच रहे हैं हमारे चारों ओर। अंधेरा है, कहीं कोई पेड़ है, वो पेड़ लग रहा है प्रेत बैठा हुआ है। चांद की थोड़ी बहुत रोशनी है, उसमें कहीं पे कोई शाह खेल रही है, कोई जानवर आवाज कर रहा है, हमें लग रहा है ये देखो फलानी चुड़ैल नाच रही है। और फिर जरा सी रोशनी होती है, ये सारे भूत प्रेत कहां गए? ज्ञान ऐसा ही होता है, ज्ञान ऐसा ही होता है। आप 100 भूतों से घिरे बैठे हो, थोड़ी सी रोशनी चाहिए होती है, सब एक साथ मिट जाते हैं। ये सब फिजूल बातें हैं, सब दिमाग से हट जाएंगी। आचार्य जी, अगला प्रश्न उसी चुनौती से संबंधित है जिसकी आपने बात करी कि गुरु साहब ऊंचाई पर होते हैं और आपको बढ़ना होता है। तो अगला प्रश्न सूरत से है, गृहिणी है, कह रही हैं कि ये चुनौती पे ऊपर चढ़ना तो काफ़ी स्पष्ट है मुझे, लेकिन बार बार मुझे साहस की कमी प्रतीत होती है। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह एक माँ और एक गृहिणी की है, और ये सब कुछ ऊपर चढ़ना मेरे लिए। माँ और गृहिणी होना झूठ नहीं है। घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं। घर है तो गृहिणी है, बच्चे हैं तो माँ है। बात यह है कि आप कैसी माँ होंगी और कैसी गृहिणी होंगी अगर जीवन में आत्मा का प्रकाश नहीं है। आत्मा का प्रकाश माने सीधी सी बात सच्चाई। सच अगर पता ही नहीं तो कैसी माँ और कैसी गृहिणी होंगी आप? इसलिए माँ के लिए, गृहिणी के लिए अध्यात्म इतना जरूरी है। एक छोटी सी भौतिक सच्चाई ले लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए ना, आप अपने बच्चे को जो पोषण दे रही हैं, खाना पीना, फल फूल सब्जी, उसमें कौन से तरह के पोषक तत्व हैं या नहीं है, पता होना चाहिए ना। तो ये साधारण सी भौतिक सच्चाई भी अगर माँ को ना पता हो तो वो अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, बच्चों की सेहत खराब हो जाएगी। और अगर बहुत बड़ी वाली सच्चाई ही माँ को नहीं पता है तो बच्चों की सेहत कितनी खराब होगी।
ये छोटी मोटी जो साधारण सांसारिक भौतिक सच्चाइयां होती हैं वो ही न पता हो मां को तो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर परम सच्चाई ही न पता हो मां को तो बच्चों के लिए या परिवार के लिए, घर के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? अध्यात्म आपको नहीं कहता कि आप मां मत रहिए या गृहिणी मत रहिए। अध्यात्म चाहता है आप एक अच्छी सच्ची मां बने, आप एक अच्छी सच्ची गृहिणी बने। आप जो कुछ भी करें उसमें आपकी उन्नति और आपके आसपास वालों का कल्याण निहित हो। इतने घर हैं, इतनी माएँ हैं, इतने बच्चे, इतने परिवार, आपको वो अच्छे लगते हैं क्या? कलह और क्लेश से भरे हुए हैं। भरे हैं या नहीं भरे हैं? बच्चे नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, माँ बाप दोनों एक दूसरे से विमुख हैं, बाप न जाने जाके कहां मुंह मार रहा है, मां सास ससुर का सर फोड़ने को तैयार बैठी हुई है, ननद भाभी में जूतम पैजार हो रहा है, नुकीली सैंडल लेके उसकी खोपड़ी में डाल दी। आध्यात्मिक नहीं है घर, और कोई बात नहीं है। पति पत्नी के ऊपर चढ़ा हुआ है कि तू तो मेरी शारीरिक भूख मिटाने के लिए ही है। पत्नी पति से पूरा मुआवजा ऐंठ रही है, चल महीने के 2 लाख मुझे दिया कर, दफ्तर में और घूस खाया कर। ये सब क्यों होता है? घर आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म घर को रहने लायक जगह बनाता है। जैसे हमारे घर होते हैं उनसे बेहतर चिड़ियाघर होते हैं। कम से कम चिड़ियाघरों में जानवर ये तो नहीं बोलते ढोंग करके कि हम इंसान हैं। वहां पशु पशु होता है। चिड़ियाघर बड़ी ईमानदार जगह है। पशु माने पशु। वहां अगर गोरिल्ला बैठा है तो लिखा होगा गोरिल्ला। घरों में गोरिल्ला बैठा है, वहां लिखा होता है ताऊ जी। चिड़ियाघर में सांप बैठा होगा, वहां लिखा होता है सांप। घरों में सांप बैठा होता है, वहां लिखा होता है मंझली भाभी। ये क्यों है? क्यों है? आध्यात्मिक नहीं है ना घर। घर अगर आध्यात्मिक नहीं होगा तो मैं कह रहा हूं चिड़ियाघर से भी घटिया हो जाएगा। और वही घर आप आध्यात्मिक कर लीजिए, फिर देखिए, फिर पता चलेगा आनंद किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, कल्याण किसको कहते हैं। बात आ रही है समझ में? आचार्य जी, अगला सवाल चुनाव पर है। जो श्रोता है 25 वर्षीय नौजवान कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे तो उसमें कृष्ण साहब ने कहा कि हमारी जो सारे कर्म है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित है। तो उन्हें ये सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ ही प्रकृति द्वारा नियंत्रित है तो फिर हमारा चुनाव इसमें क्या हो? आप झूठ हैं। आप चुनाव कहाँ से करेंगे? आप हैं ही नहीं। आप चुनाव कहाँ से करेंगे? आप ये जो जनतंत्र में भी चुनाव होते हैं, वहाँ भी तब ना अपना वोट, अपना मत डाल पाते हैं जब आप हों। आपका नाम होना चाहिए ना वहाँ मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में, तब तो आपका चुनाव मायने रखेगा। आप हो ही ना तो। हम सब फर्जी मतदाता हैं, हम हैं ही नहीं, पर हम चुनाव में वोट डालते रहते हैं। ऐसा होता है। बोगस मतदाता होते हैं ना, वो है नहीं पर उसका वोट चल रहा है। हम ऐसे ही हैं। इसको बोलते हैं झूठा कर्ता भाव। है नहीं पर चुनाव कर रहे हैं। संपूर्ण अध्यात्म अहंकार के शमन के लिए, क्योंकि अहंकार एक झूठ है, वो है नहीं पर उसे लगता है वो है। ये जो टांगे हैं ये बस मिट्टी ही है जो खड़ी हो गई है। आप जब चल रहे हो ना मिट्टी पे, तो ये ना कहिएगा मैं टांगों से मिट्टी पे चल रहा हूं।
वो मिट्टी ही है जो मिट्टी पर चल रही है खड़े होकर के। हम नहीं है भाई। अध्यात्म स्वयं को मिटाने के लिए है, मिटाने के लिए भी नहीं है। आप है ही नहीं, मिटाना क्या? जो है ही नहीं उसे क्या मिटाओगे? बस इस झूठे ज्ञान से मुक्त होना है कि तुम हो, हम नहीं है। आपको लगता है आपने चुनाव करा, आपने नहीं करा, वो बात प्राकृतिक थी। आप बाजार में निकल रहे हो, इसको ऐसे मत देखिए कि वो लोग हैं, वो लोग नहीं है, वो प्रकृति के खिलौने हैं। वो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, वो वही कर रहे हैं जो प्रकृति के गुण उनसे करवा रहे हैं। किसी को किसी चुनाव की जरूरत नहीं है, तो आप कोई चुनाव ना करिए, चुनाव तो हुए जा रहे हैं। हाँ, बस आप अपने आप को एक ढकोसले में रख लेते हैं, एक झूठी सांत्वना में रख लेते हैं, एक बड़बोले अहंकार में रख लेते हैं। मैंने किया, आपने क्या किया? आपका उसका विकल्प था, करके दिखाइए। भूख लगे न खाने का कोई विकल्प है आपके पास? और जब नहीं भी खाते हैं तो वो भी कोई आपका चुनाव नहीं होता, उसमें भी प्रकृति की यही कोई चाल होती है। एक उम्र आती है, आपके भीतर वासना उठनी शुरू हो जाती है। आपने क्या किया? फिर आप बोलते हैं मैंने प्यार किया। 4 साल की उम्र में काहे नहीं किया? और 84 की उम्र में काहे नहीं किया? 24 में ही काहे किया? क्योंकि तुमने नहीं किया। पर तुम बोलते हो मैंने प्यार किया, तुमने नहीं किया। समझ में आ रही है बात? प्रकृति ने तुमसे 4 साल में नहीं करवाया, तुमने नहीं किया। 84 में भी नहीं करवाएगी, तुम नहीं करोगे। 24 में जरूर करवाएगी, तुम जरूर करोगे। तुमने किया नहीं, हुआ। सबके साथ होता है, कोई अलग नहीं है, सब एक है। तो आचार्य जी सब एक ही हैं? हाँ। तो फिर एक आदमी को दूसरे से अलग क्या बनाता है? कुछ समझ जाते हैं कि वो नहीं है, कुछ सोचते हैं वो हैं। जो सोचते हैं कि वो हैं, वो नहीं है। जो समझ जाते हैं कि वो नहीं है, उन्हें जरा थोड़ा चैन मिल जाता है। अहंकार झूठ तो है, पर बड़ा उबलता उफनता हुआ झूठ है। वो स्वयं को ही जलाता रहता है। तो अपनी अगर जलन कम करना चाहते हो तो अच्छे से देख लो कि तुम नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो कुछ कर रहे हो वो कराने वाली प्रकृति है। जैसे नदी बह रही हो, नदी बोले मैं बही, उसने चुना थोड़ी है बहना, वो तो बस बह रही है। पर हम तो चैतन्य जीव हैं ना। अपने जीवन में झांक कर देखो कितने चैतन्य हो तुम। अगर वाकई चैतन्य हो तो तुम्हें ये कहने का अधिकार मिल जाता है कि करता हो। कृष्ण कहते हैं मैं करता हूं। कृष्ण है करता। पंजाबी में परमात्मा को करतार बोलते हैं, वो करता है। हम कहाँ करते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कठपुतली हैं, हमारी डोर किसी और के हाथ में। इसका मतलब ये है कि अपने आप को कर्ता बोलने का अधिकार बस उसको है जो चैतन्य हो गया हो, जो जागृत हो गया हो। वो करता है चुनाव। बाकी सब तो बेहोशी में बहे जा रहे हैं। जैसे एक आदमी बेहोश हो गया है और पानी में बहा जा रहा है। तुमका पानी में बहेगा नहीं, डूब जाएगा आचार्य जी। चलो उदाहरण बदल देता। एक आदमी बेहोश हो गया, अपनी नाव में पड़ा हुआ है। अब ठीक है, कुतर्क पे कुतर्क। एक आदमी बेहोश होकर अपनी नाव में पड़ा हुआ है, नाव बही जा रही है। तुम्हें कहोगे कि उसने चयन किया है बहने का? ऐसा हमारा जीवन है। हम बेहोश नावों में पड़े हुए हैं और जीवन की धारा हमें कहीं कोई बहाए लिए जा रही है। और अपनी बेहोशी में हम बड़बड़ा रहे हैं, अब मैं इधर को जा रहा हूँ, अब मैं उधर को जा रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बह रहे हो। बचपन आया, तुम्हें खिलौनों की ओर बहा ले गया। जवानी आई, तुम्हें पैसे की ओर, वासना की ओर बहा ले गई। प्रौढ़ता आएगी, तुम्हें चिंता की ओर बहा ले जाएगी। बुढ़ापा आएगा, तुम्हें मौत की ओर बहा ले जाएगा। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम हो ही नहीं कुछ करने के लिए। जो जग गया हो, जो जान गया हो कि वो है नहीं, मात्र वो चुनाव कर पाता है। और जानते हो उसके सारे चुनाव किस दिशा में होते हैं? न होने की दिशा में। मात्र वो कह सकता है मैं हूं। ये विरोधाभासी बात है। जो नहीं है सिर्फ वो कह सकता है मैं हूं। जो नहीं है उसे अधिकार मिल जाता है कहने का मैं हूं। वो है।
वो करतार हो गया, वो है, हम नहीं है। एक तरह से अध्यात्म हमें पैदा करता है, हम हैं नहीं। हम मर जाते हैं बिना पैदा हुए। विरोधाभासी बात फिर से, पैदा नहीं हुए तो मर कैसे जाते हैं? ऐसे ही है, शरीर पैदा होता है, शरीर मर भी जाता है, हम पैदा ही नहीं होते। शरीर का पैदा होना सिर्फ एक अवसर होता है हमारे पैदा होने के लिए। शरीर पैदा होता है, शरीर पैदा होकर के मर भी जाता है, और इस पूरे अंतराल में हम पैदा ही नहीं होने पाते। शरीर का जन्म हमारे लिए अवसर होता है कि हमारा भी जन्म हो सके, पर हम उस अवसर को गंवा देते हैं। शरीर जन्म लेता है, 50, 70, 80 साल जी के मृत्यु तक पहुंच जाता है, और ये सारे 80 साल हम गंवा देते हैं, इसमें हमारा जन्म नहीं होने पाता। हम होते ही नहीं हैं, हम चुनाव क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात कुछ? सिर्फ वही है, ठीक है, इशारा दिए दे रहा हूं, जो अपने खिलाफ जा सके। अगर आप जानना चाहते हैं आप हैं या नहीं, तो ये देख लीजिएगा, यदि आप अपने विरुद्ध जा सकते हैं तो आप हैं। दो दशाएं ऐसी हैं जिसमें आप जान जाओगे कि वो जो सो रहा था नाव में, नाविक, वो अब सो नहीं रहा है, वो हो गया, वो जग गया, वो पैदा हो गया। कैसे? दो दशाएं। पहली, नाव धारा के विपरीत बहने लगे, पक्की बात है, वो जग गया है। तो मैंने कहा जो अपने खिलाफ जा सके वो है। किसी नाव को आप धारा के विरुद्ध बहता देखें, प्रकृति की धारा के विरुद्ध बहने लग गई किसी की नाव, किसी का जीवन अब प्रकृति के खिलाफ जाने लग गया है, वो है, वो है। और दूसरी दशा ये हो सकती है कि वो तट पर उतर जाए, साक्षी हो जाए। इसको भी जान लेना, ये है। बेहोश आदमी तट पर उतर नहीं सकता था, बेहोश आदमी तट पर बैठकर नदी के बहाव का दृष्टा नहीं हो सकता था। अब ये जग गया है। ये दोनों ही स्थितियां इशारा करती हैं जागरण की ओर, यही दोनों स्थितियां सिर्फ। किसी की नाव को जीवन के बहाव के विरुद्ध जाते देखना, कहना ये आदमी जगा। और किसी को जीवन का तटस्थ दृष्टा हो जाते देखना, तो कहना ये आदमी जगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लाखों में कोई एक होता है जगा होता है, बाकी सब की तो बेहोश नावें बस बही जा रही हैं। सर जी, अगला प्रश्न बेंगलोर से है। प्रतिभागी वैज्ञानिक हैं इसरो में। कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, आपकी हर बात स्पष्ट तो होती लगती है, लेकिन मैं दूसरों की स्वीकृति का बहुत बड़ा गुलाम हूँ। बहुत महत्व रखती है दूसरों की स्वीकृति। तो चढ़ाई देखने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसमें कैसे आगे बढ़ूँ? दूसरों की स्वीकृति देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह देख लो कि किसकी स्वीकृति देख रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि दूसरों की बात या दूसरों के मत की परवाह की ही न जाए, पर किसकी बात सुननी है थोड़ा विचार कर लिया करो। उसमें कुछ विवेक रखना ठीक होता है, नहीं होता है? खाना बना रहे हो घर में, गृहिणियाँ खाना बनाती हैं, तो कई बार वो जो पक रहा होता है वो थोड़ा सा एक छोटी कटोरी में लेके आती हैं, कहती हैं चखना बताना कैसा बन रहा है। वो तुम्हारे पास लेके आती हैं, बाहर जो गाय घूम रही है उसको थोड़ी चखा के पूछती हैं। तो राय ली जाती है, पर किसकी? जो राय देने लायक हो। सम्मति स्वीकृति मांगी जाती है उससे जो बात को समझता हो। नहीं, गाय से पूछोगे मसाला तेज तो नहीं, ऐसा नहीं ना। हम अपने आसपास लोग ही ऐसे रखते नहीं कि जिनकी राय हमारे काम आ सके।
नहीं तो राय लेना बहुत अच्छी बात है। अपना ज्ञान तो सीमित होता है, अपनी दृष्टि भी बहुत बार दूर तक नहीं जाती, तो किसी और से पूछ लिया, हर्जा क्या। पर किससे पूछ लिया? अब सुनो शुभ समाचार। जो इस लायक हैं कि उनसे पूछा जाए, वो अपनी राय तुम्हारे लिए व्यक्त कर गए हैं, लिखित में छोड़ गए हैं। उन्हें पता था कि उनकी राय तुम्हारे काम आएगी, तो तुम्हारे लिए वो अपनी राय वसीयत में छोड़ गए हैं। एक तरह से वो जो राय है वो बपौती है, हमारी विरासत में मिली है, उसका फायदा उठाओ। कभी समझ में ना आ रहा हो कि जो कर रहे हो ठीक है या नहीं, यूं ही साखी ग्रंथ खोल लो, कोई दोहा देख लो, मैं बता रहा हूं, अचंभित रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो मुद्दा चल रहा होगा, बिल्कुल उसी मुद्दे से संबंधित दोहा सामने आ जाएगा। ऐसे उंगली रखो, बस कोई पन्ना खोल लो, ऐसे खोलो, ऐसे उंगली रख दो, जो दोहा सामने आएगा उसी दोहे में तुम्हारी जिंदगी की समस्या का समाधान। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? कोई जादू नहीं है। बात यह है कि वहाँ हर दोहा ऐसा है जो जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालता है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चीज़ काम ही आएगी। हमारी ऐप है, उसमें कोट्स जाती हैं, उक्तियाँ, उनके नोटिफिकेशन जाते हैं। कितनी बार, बल्कि शायद रोज़ ही लगातार लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। ऐप पर ही वो कमेंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा उन कमेंट्स को, कि आचार्य जी आप हमारे मन को कैसे पढ़ लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है, हम परेशान होते हैं और ठीक उसी समय नोटिफिकेशन आ जाता है, आवाज़ होती है टन, और खोलते हैं और उसमें जो लिखा होता है उसमें हमारी समस्या का समाधान होता है। ये आप कैसे कर लेते हैं और बार बार करते हैं? अरे मैं कुछ नहीं करता, मुझे तो पता भी नहीं क्या गया वहाँ पे, मैंने क्या किया। बात बस इतनी सी है कि सच वो दवाई है जो हर रोग में काम आती है। तो रोग तुम्हारा कोई भी हो, जो बात मैंने भेजी है तुम्हें, अगर वो सच है तो तुम्हारे काम आ जाएगी। फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारा रोग क्या है, क्या फर्क पड़ता है। होगा कोई रोग, काम आ जाएगी। ऐसों की राय सुना करो। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। उपनिषदों को पढ़ो, वेदांत को पढ़ो, साखी ग्रंथ को पढ़ो, संतों के पास जाओ। भगवत गीता किस लिए है? इनकी राय लिया करो, अच्छा बुरा ये बताएंगे। शर्मा जी और वर्मा जी के चक्कर से बाहर आओ, इनके मुंह देखो, ठीक से कभी इनका मुंह देखना, उसके बाद इनकी राय नहीं लोगे। कभी हुआ है ऐसा कि करेला फ्रिज में रख के भूल गए हो? नहीं हुआ तो अब करना, ऐसा प्रयोग करना। करेला रख दो फ्रिज में और भूल जाओ, 15 दिन बाद उसको देखना, वो शर्मा जी हैं। कभी प्याज खुले में रख के भूल जाना, हमारे यहां रखी हुई है इधर, उसमें ऐसे 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 अंकुर फूट आते हैं, वो वर्मा जी का मुंह है। वो बाल हैं वर्मा जी के, इतने से बचे हैं मुट्ठी भर, बाकी बीवी ने नोच लिए। इनसे तुम राय लेने जाते हो और तुम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो जब तुम्हें ये अनुमोदित कर देते हैं कि बड़ा अच्छा किया आपने सहाय साहब, बड़ा अच्छा किया सहाय साहब, ऐसे फूल गए। और तुम्हें बड़ा बुरा लग जाता है जब भी कह देते हैं अरे नहीं देखो अभी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, सूखा करेला। तुम इसकी तुलना कृष्ण से कर रहे हो? घर में गीता रखी हुई है, कृष्ण से पूछने की जगह तुम ये शर्मा और वर्मा से पूछ रहे हो। यह है कौन? सच का अनादर ऐसे ही नहीं किया जाता कि सच को गाली गलौज दी, वो तुम करोगे नहीं। इतनी तुम में नैतिकता है कि राम को और कृष्ण को गाली तो दोगे नहीं। सच का अनादर ऐसे किया जाता है कि शर्मा और वर्मा को तुम कृष्ण का स्थान दे दो, ये होता है सच का अनादर।
तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि कृष्ण बेकार आदमी थे। डर लगेगा कि पता नहीं क्यों बोलेंगे, तो फालतू में पंगे राड़े कौन करे, तो बोलोगे नहीं कभी। कृष्ण का अनादर तुम परोक्ष रूप से करते हो। कैसे? तुम शर्मा और वर्मा की बात सुनते हो, कृष्ण की बात नहीं सुनते। यह है कृष्ण का अनादर, और इस अनादर का फिर दंड मिलता है। तुम्हारा मुंह भी सूखे करेले जैसा हो जाता है। इससे पहले जो मेरा पसंदीदा उदाहरण था वो एक दूसरे फल से था। अभी सब्जियों पे आ गया हूं। कौन सा था मेरा पसंदीदा फल? चुसा हुआ आम। वो मैं छात्रों से बोला करता था, बोलता था मुंह देख, चुसे हुए आम। इतनी बड़ी बड़ी बातें। कभी आम लेना, उसको चूसने वाला आम, काटने वाला नहीं, उसको ऐसे चूसना, पूरा एकदम चूस लेना, सारा रस निकाल लेना, और फिर देखना वो जो बस गुठली और छिलका। ऐसे तो हमारे मुंह होते हैं। मेरा मुंह से मतलब तुम्हारी दैहिक सुंदरता से नहीं है, बात को समझो। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो चेहरा होता है ना, ये मन का आईना होता है। चेहरा बताता है कि मन में क्या चल रहा है। चुसा हुआ चेहरा चुसे हुए मन का द्योतक है। मैं प्यारे खूबसूरत कमसिन चेहरों की नहीं बात कर रहा हूं कि देखो इतना मेकअप करा के आ गया है और उसके प्यारे प्यारे गाल हैं और कोमल कोमल ये सब है और भौहें नुचवा के नई लगवा ली हैं। अब ये चेहरा आचार्य जी को पसंद आएगा, इसमें कुछ चुसा हुआ नहीं है। सड़ी हुई गोभी को लिपस्टिक लगा दो तो वो बड़ी आकर्षक हो जाएगी। जाओ धम्मपद के पास। आदि ग्रंथ किस लिए है? 10 गुरुओं और तमाम संतों की बात वहां पर है। ये 150 उपनिषद किस लिए रखे हुए हैं? एक दो नहीं, सैकड़ों में। आचार्य शंकर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर गए? अष्टावक्र ने वो इतने अध्याय किसके लिए खड़े करे थे? पर नहीं, इनसे बात ही नहीं करनी है। मर्जी। सर जी, अगला सवाल 33 वर्षीय अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हैं। ये आपको भी काफ़ी समय से सुन रहे हैं। इनका भी सवाल चढ़ाई को लेकर ही है कि तब चढ़ाई की बात आती है तो मुझे दिख रहा है कि मेरी गति मंद है, लेकिन तब बढ़ाने की बात आती है तो मुझे आकर्षण पकड़ लेते हैं, और ये बार बार हो रहा है। तो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं इस स्थिति पे। नहीं, आकर्षण तो रहेंगे ही। आकर्षण के विरुद्ध जाने का ही नाम तो चढ़ाई होता है ना। नीचे तुम्हें क्या चीज खींच रही होती है? गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण के खिलाफ जाने को ही तो चढ़ाई बोलते हैं। तो आप कहो कि चढ़ाई हो पर आकर्षण ना हो तो फिर वो चढ़ाई ही नहीं कहलाएगी। ऐसी चढ़ाई जो आकर्षणों के खिलाफ ना हो रही हो उसे चढ़ाई ही नहीं कह सकते ना भाई। फिर वो तो समतल जमीन हो गई, उसमें चढ़ाई कहां है? आपको समतल जमीन पे सरपट दौड़ना है, दौड़िए, पर फिर ये मत कहिएगा कि आप किसी ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। फिर कोई चढ़ाई नहीं रहेगी जीवन में, फिर कोई ऊंचाई, कोई उपलब्धि नहीं हासिल होने वाली। देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, अपने खिलाफ आप नहीं जा सकते तो आप अपना नाश करेंगे। विचित्र सी बात है। जिसे अपना कल्याण करना हो उसे अपने विरुद्ध जाना होगा, जिसे अपना नाश करना हो उसे अपना साथ देना होगा। जो अपने विरुद्ध जा सकता है वो अपना उद्धार कर ले जाएगा। आकर्षण दिखाई देने वाली चीजों में नहीं होता, आकर्षण आपके अंदर होता है, उसी के खिलाफ जाना है। बाहर कौन सी चीज में क्या आकर्षण है? आप सो रहे हैं, आपके पास कुछ बहुत आकर्षक चीज पड़ी है, 2 करोड़ रुपए आपके बिस्तर में बिछाए, आप सो रहे हैं, कौन सा आकर्षण है? कोई आकर्षण? आकर्षण रुपए में था। पर आपके गले में लोहे की जंजीर हो और बगल में चुंबक हो,
तो आप सो भी रहे हो तो भी वो जो जंजीर है वो चुंबक की ओर खींचेगी। यहां पे आकर्षण बाहर है, यहां पे जो प्रक्रिया है वो भौतिक है। लेकिन आपके जीवन में जो हो रहा होता है वो चुंबक और लोहे जैसी चीज नहीं है। वो बाहर की चीज को दोष देने से कोई फायदा नहीं। आकर्षण आपके भीतर है, उसी के विरुद्ध जानना होता है, वही चढ़ाई है। बात समझ रहे हो? और अपने विरुद्ध जाने का तो एक ही औचित्य हो सकता है, मैं अपनी भलाई चाहता हूं, मैं अपना दुश्मन नहीं हूं।